यहाँ बीच पे हम लोग ब्लड डालेंगे, यहाँ पे बफर सोल्यूशन, और ये हमारा रिजल्ट सेक्शन हो गया। ब्लड डालने के बाद इसको 15 मिनट तक इंतजार करेंगे। देखिए एक लाइन आया तो पीएफ मलेरिया होगा, सेकेंड में लाइन आया तो पीवी मलेरिया होगा, और सी में लाइन आया तो वो कंट्रोल लाइन होता है जो बताता है वो किट सही है या नहीं। जब भी आपको ठंड के साथ तेज बुखार हो, उल्टी लगे या उल्टी जैसा अनुभव हो, पेट में दर्द हो और शाम में पसीना निकलने के साथ बुखार चला जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपको मलेरिया हो सकता है। वैसे कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। तो जब भी इस तरह का लक्षण आपके अंदर आए तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे और अपना खून का जांच जरूर करवाएंगे। अब खून का जांच दो तरीका से होता है, एक किट में जांच होता है जिसको आरडीके टेस्ट कहते हैं, और दूसरा स्लाइड टेस्ट होता है जो माइक्रोस्कोप में जांच होता है। तो दोनों तरीका को आज हम लोग जानेंगे कि कैसे आरडीके में टेस्ट होता है, कैसे हम लोग स्लाइड बनाते हैं। तो किट में जांच करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रख लें कि हमारा जो किट है वो एक्सपायरी है क्या, तो एक्सपायरी डेट हम लोग जरूर देख लेंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किट में जांच करने से पहले उसको जरूर देखें कि ये किट जो है वो एंटीजन किट है या एंटीबॉडी किट है, क्योंकि दो तरह का किट मार्केट में उपलब्ध है, एंटीजन और एंटीबॉडी। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में आता है, जैसे अगर कोई संक्रमित मादा एनोफिलीज आपको काट ले, तो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो आपके शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा मॉस्किटो बाइट के कारण। अब जब भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में आएगा तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए खुद एंटीबॉडी बनाता है। कोई भी सब्सटेंस, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हमारे बॉडी में आएगा तो हमारा बॉडी खुद उससे लड़ता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो क्या होता है, आप मलेरिया पॉजिटिव हुए, बॉडी एंटीबॉडी बनाया, आप दवा लिए, आप ठीक हो गए। अब क्या होगा, भविष्य में फिर आपके पास बुखार आएगा और आप डॉक्टर पास चले गए और मलेरिया टेस्ट लिख दिया, और अगर गलती से आप एंटीबॉडी किट से अगर आप जांच कर लिए, तो चूंकि पिछला बार जब आप पॉजिटिव हुए थे तो शरीर एंटीबॉडी बनाया था, तो वो बॉडी में स्टोर रहता है। तो जब भी आप दोबारा है तो टेस्ट के लिए जाइएगा और एंटीबॉडी किट से जांच करवा लीजिएगा, तो आप हो सकता है पॉजिटिव पाइएगा, जबकि आपको मलेरिया नहीं है, फिर भी पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि आपने एंटीबॉडी किट से जांच करवाया। इसीलिए गवर्नमेंट क्या किया, इस समस्या से बचने के लिए एंटीबॉडी किट पे बैन लगा दिया। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस किट से हम लोग जांच कैसे करें। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी किट से जांच कीजिएगा तो स्लाइड उसका जरूर बनाइएगा। जब आप कंप्लीटली हाईली पॉजिटिव हो जाते हैं तो ही किट में जांच हो पाता है। तो उस स्थिति में जब किट नेगेटिव आता है तो उसके लिए हम लोग स्लाइड बनाते हैं और उसका स्लाइड टेस्ट करते हैं। तो किट में जब भी जांच करें तो स्लाइड भी जरूर बनाएं। स्लाइड बनाने से पहले इस बात पे जरूर ध्यान दें कि स्लाइड को एक बार कोई भी डिटर्जेंट से या फिर स्प्रिट से इसको अच्छी तरह से साफ कर ले, क्योंकि ये काफी दिन से जब स्लाइड डब्बा में पड़ा होता है तो इस पे बैक्टीरिया लग जाता है और ऑयल जैसा पार्टिकल इसमें होता है। तो अगर उसी तरह अगर हम लोग बना देंगे, जब जांच करने के लिए डीएच करेगा तो वो कम्प्लीटली ब्लड धुल जाता है, इसमें कुछ बचता ही नहीं है, तो सही जांच नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छी तरह से इसको साफ कर लेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका जांच करने का सही तरीका क्या है। तो जांच करने से पहले सभी जांच करने का सामग्री हम लोग सामने रख लेंगे। ये नहीं पेशेंट को प्रिक कर दिए उसके बाद स्लाइड ढूंढ रहे हैं और किट ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले सभी सामान हम लोग सामने रख लिए हैं। हमारी ये स्वाब हो गया, स्लाइड हो गया, निडल हो गया, कैपिलरी हो गया, ये आरडीके और इसका ये बफर। जांच करने से पहले पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं करना भूलिएगा, क्योंकि खून देने के बाद कोई रुकता नहीं है, सब निकल जाता है। इसीलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। जब भी खून लें तो बायां हाथ का रिंग फिंगर से है सो खून लेते हैं, क्योंकि जनरली बायां हाथ का रिंग फिंगर का इस्तेमाल लोग कम करते हैं। तो स्लाइड लेने के बाद जो दर्द होता है तो उसका तकलीफ कम होगा पेशेंट को। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बायां हाथ का रिंग फिंगर पे ही लेंगे। इसको अच्छा से सफाई करने के बाद इस स्वाब को हम लोग रोगी के हाथ में ही रख के और बायां हाथ का ये अंगूठा से इसको दबा देंगे। जनरली क्या करते हैं, ऐसा हम देखे हैं कि बहुत को जांच करते हैं, इसको नीचे रख देते हैं। अब नीचे आप रख दीजिएगा, जम्स पार्टिकल इस पे आ जाएगा और फिर ये जब यहाँ पे दबाएगा तो इसको इन्फेक्शन का डर हो सकता है। तो क्या करेंगे, हाथ में ही इसको हम लोग रख देंगे। अब ये इसको सूखने देंगे। जब तक ये सूख जाता है हम लोग किट को है सो खोल लेते हैं। ये हमारा आरडीके है, एंटीजन किट है। जब इसमें हम लोग है सो जांच करेंगे तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ बीच पे हम लोग ब्लड डालेंगे, यहाँ पे बफर सोल्यूशन, और ये हमारा रिजल्ट सेक्शन हो गया। ब्लड डालने के बाद इसको 15 मिनट तक इंतजार करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो बायां हाथ के रिंग फिंगर में यहाँ टॉप में है सो हम लोग है सो प्रिक करते हैं, कभी नीचे नहीं करेंगे, यहाँ टॉप में
ज़्यादा सही होता है। प्रिक करने के बाद जो फर्स्ट ब्लड आता है उसको हम लोग को रिमूव कर देना है, क्योंकि फर्स्ट ब्लड जो होता है वो टिश्यू का होता है, सेल का होता है, उसमें जनरली पैरासाइट नहीं ही मिलते हैं। तो सेकेंड ब्लड में है सो हम लोग जांच करेंगे। अब ये कैपिलरी में आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ निशान दिया हुआ है, तो ब्लड इतना ही लेना होता है, उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है। ब्लड को लेंगे और यहाँ बीच में किट में ऐसे रखेंगे तो यहाँ अपने ही ये खींच लेगा। और अगर ये इसके जगह पे अगर आपका ड्रॉपर है तो ड्रॉपर का आप लोग इस्तेमाल है सो कर सकते हैं। अब इसमें है सो 2 से 4 बूंद है सो बफर है सो हम लोग डाल देंगे और 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। इसे जब भी आप रखें तो समतल जगह पे रखें, और अगर आउटडोर में जांच कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि धूप में नहीं रखिएगा, क्योंकि ये बफर सूख जाएगा तो फिर रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और अगर इंडोर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि पंखा के नीचे ना रखें। अब इसका स्लाइड हम लोग बनाते हैं। स्लाइड बनाने के लिए ऐसे 3 बूंद थिक के लिए और 3 बूंद थिन के लिए हम लोग ऐसो ब्लड ले लेंगे। ये जो हम लोग मलेरिया का टेस्ट करते हैं जब भी, तो थिक और थिन 2 स्लाइड है सो बनता है। तो स्लाइड जब भी हम लोग बनाएंगे तो 10 लेयर में है सो, और थिन जो बनाएंगे उसको ऐसे पकड़ के ऐसे ठेल देना होता है। तो ये हमारा थिक और थिन स्लाइड बन गया। इसको भी हम लोग सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब स्लाइड तो आपने बना लिया, लेकिन स्लाइड का अगर कोडिंग नहीं करे तो सारे स्लाइड मिक्स हो जाएंगे और उससे पता ही नहीं चलेगा कि स्लाइड किसका है। तो उसके लिए कोडिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि सबसे पहले अपने CHC का कोड, उसके बाद HSC का कोड, उसके बाद सहिया है तो S, CHO है तो C, ANM है तो A, MPW है तो M। उसके बाद स्टाफ कोड, जैसे सहिया है तो अपना सहिया कोड का लास्ट 3 डिजिट लिखेगी, और अगर ANM, MPW या CHO है तो अपने सेंटर में H1, H2, H3 करके कोडिंग कर लें। उसके बाद लास्ट में अपना स्लाइड नंबर देंगे। और ये कोडिंग जरूर करें, नहीं तो सारा स्लाइड मिक्स हो जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा ये किसका स्लाइड है। 15 मिनट होने के बाद कंट्रोल लाइन है सो दिख रहा है। आप लोग इसका रिजल्ट कैसे देखिएगा, जब भी यहाँ पे ब्लड डालते हैं उसके बाद फर्स्ट लाइन हमारा PF का होता है, सेकेंड PV का होता है, और थर्ड जो होता है वो कंट्रोल लाइन होता है। तो रिजल्ट कैसे देखेंगे, अगर फर्स्ट में एक लाइन आया तो PF मलेरिया होगा, सेकेंड में लाइन आया तो PV मलेरिया होगा, और C में लाइन आया तो वो कंट्रोल लाइन होता है, जो बताता है वो किट सही है या नहीं। अगर दोनों में लाइन आ जाता है 1 और 2 में, PV PF में, तो वो मिक्स मलेरिया होगा। यानी 3 तरह का मलेरिया हमारे क्षेत्र में पाया जाता है, PV, PF और मिक्स। अगर कभी कभी ऐसा भी आप लोग देखें कि 1 और 2 में लाइन आया और C में नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये किट इनवैलिड हो गया, आपको दूसरा किट में फिर से जांच करना होगा। C में लाइन आना बहुत ही जरूरी है। ये अगर आता है तभी आप लोग कह पाइएगा कि ये किट सही है और सही रिजल्ट आ पाया। तो आज हम लोग जाने कि कैसे मलेरिया का जांच होता है और सही स्टेप क्या है। तो जब भी आपको बुखार हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे और अपना खून का जांच करवाएंगे।